चलें, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर फॉर CSS एस्पायरेंट्स। ये तो चल ही रहा है हमारा, तो टाइटल है। अच्छा जी, वेलकम टू द इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स फॉर CSS एस्पायरेंट्स। दिस प्रेजेंटेशन कवर्स एसेंशियल ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड मास्टरिंग इंग्लिश टेंसेस। ये दो टॉपिक्स हैं जो आज हमने रीड करनी है। एक तो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देखेंगे, दूसरा हम टेंसेस को देखेंगे, बिकॉज हमारे ऐसे में, हमारी फॉर्मल राइटिंग में, पैसिव राइटिंग में, कंपोजिशन में, वेदर यू आर राइटिंग किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आप राइट कर रहे हैं, कोई भी आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तो ही आप अपने आइडियाज़ को अपने पेपर पे जो है वो कन्वे कर सकेंगे एग्जामिनर को। अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू राइट इन अ वे दैट यू थिंक। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके आइडियाज़ माइंड में बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, बट आप जो है वो इतना अच्छा कन्वे नहीं कर पाते किसी गैर नेटिव ज़ुबान में, स्पेशली जब इंग्लिश में जब हम इतने वीक होते हैं। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट कि इंग्लिश जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो जितनी अच्छी हम उर्दू में बात करते हैं उतना अच्छा हम इंग्लिश में कन्वे नहीं कर पाते। बट स्टिल एक फैक्टर है जो आपको जो है वो अच्छा बना सकता है इन योर इंग्लिश, और वो ये है कि आप कोशिश करें, मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें एंड प्रैक्टिस करते रहें, बस छोड़ें ना, तो इम्प्रूवमेंट तो फिर आ ही जाती है। ओके, अंडरस्टैंडिंग वॉइस इन इंग्लिश। अब असल बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि वॉइस की हम बात क्यों करते हैं, वाई वी नीड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर सकते। डेफिनेशन ऑफ वॉइस की बात करें अगर हम, तो वॉइस रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्शन इन अ सेंटेंस। वॉइस जो है वो रेफ़र करता है रिलेशनशिप को, किन किन चीज़ों के दरमियान सब्जेक्ट और वो जो एक्शन किसी सेंटेंस में परफॉर्म किया जा रहा हो उसके अंदर जो है वो रिलेशनशिप को रेफ़र करता है। कैसे रेफ़र करता है ये हम आगे जाके एग्जांपल्स में देखेंगे। ये अफेक्ट करता है सेंटेंस की क्लैरिटी को एंड एम्फेसिस को। टाइप्स ऑफ वॉइस की अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमारे पास होते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है। आपको पता होता है कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं और उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल, जो मैंने आपको कल बताया था कि सब्जेक्ट होगा एक सादा जुमले में, हम सादा जुमले की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है एक्शन को और ऑब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है। अच्छा जी, उसके बाद देखें CSS रेलिवेंस क्या है। हमने इसको CSS के इस ग्रामर फाउंडेशन सेशन में ऐड क्यों किया है, तो इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपकी जो ऐसे राइटिंग है, आपकी प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन में जो पैसिव वॉइस होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं फॉर फॉर्मल टोन। ठीक है, एंड आपने इनका अननेसेसरी यूज़ नहीं करना आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग में, बस ये आपने याद रखना है। ये इट वाज ए जनरल गाइडेंस टू यू। अच्छा, यहाँ पे आ जाए एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स का जिक्र नहीं किया, हम एक सिंपल जेनेरिक बात कर रहे हैं। अदर देन दैट अगर हम किसी स्पेसिफिक सेंटेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट हो, कॉन्टीन्यूअस का हो, तो उसमें हम डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और उसमें हम वर्ब की फॉर्म्स को भी मेंशन करते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए। एग्जांपल में देखें, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द न्यू पॉलिसी। अब यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ सब्जेक्ट, अनाउंस्ड इज़ अ वर्ब एंड द न्यू पॉलिसी इज़ एन ऑब्जेक्ट। Scientists discovered a new planet. Judges deliver justice impartially. So, in these three sentences shows the generic sentence structure and tells us that a simple sentence include subject, verb and object. अच्छा, हम एक्टिव वॉइस को क्यों यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस को तो हमने देख लिया कि हमने अगर फॉर्मल टोन रखनी है तो हम उसको यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस को। एक्टिव वॉइस को हम क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्ट होता है एंड कंसाइज होता है, ज़्यादा इंगेजिंग होता है एज़ कम्पेयर टू पैसिव वॉइस, असर्टिव होता है, इसेंशियल इन एनालिटिकल एंड परसुएसिव राइटिंग।
CSS के लिए टिप ये है कि एक्टिव वॉइस शुड बी यूज्ड इन आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस टू स्ट्रेंथन क्लैरिटी। तो आपने याद रखना है कि जब आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, कोई रिपोर्ट दे रहे हो, कोई एनालिसिस कर रहे हो, तो आपने जो है वो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस जो है वो करना है, लिखना है, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल के देखें। ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब बी होगा, साथ में पास्ट पार्टिसिपल होगा बाय सब्जेक्ट इफ़ नेसेसरी। जैसे द न्यू पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अ न्यू प्लैनेट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, जस्टिस इज डिलीवर्ड इम्पार्शियली बाय जजेस। हम इसके ना पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को बनाते कैसे हैं। रूल्स की बात कर लेते हैं ताकि फिर आपको समझ आ जाए। हाँ जी, यहाँ पे आ गया कि आपने किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना है, वो बाकी बातें फिर बाद में आ जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये रूल्स, अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल वगैरह है तो इस पर नोट कर लें, करते जाएं, बाकी स्लाइड्स भी आपको मिलेंगी। तो आइडेंटिफाई कर लेना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को इन द एक्टिव सेंटेंस। किसी भी एक्टिव सेंटेंस में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेना है। जब आपने उसको फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्लेस कर देना है। जहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को कर देना है, और जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे आपने सब्जेक्ट को राइट कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि वर्ब को चेंज कर देना है टू द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में चेंज कर देना है। बी के साथ आपने पास्ट पार्टिसिपल लगा देनी है। अब पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है भला? ठीक है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल इज बेसिकली द थर्ड फॉर्म। तो आपने हमेशा याद रखना है, इफ़ यू हैव टू मेक अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस सो यू हैव टू ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टेप 4 ये है कि ऐड बाय प्लस सब्जेक्ट इफ़ नेसेसरी। आपने बाय यूज़ करना है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर बट सब्जेक्ट इज़ ऑप्शनल फॉर यू। एक्टिव वॉइस की एग्जांपल देखें। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज़। अब इस सेंटेंस में जो द गवर्नमेंट है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट, इम्प्लीमेंटेड इज़ अ वर्ब एंड न्यू पॉलिसीज़ आर ऑब्जेक्ट। तो न्यू पॉलिसीज़ और द गवर्नमेंट, इसकी लोकेशन को हम चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा स्टेप 1, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? न्यू पॉलिसीज़। अब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यहाँ पे याद रखना है कि इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन योर हेल्पिंग वर्ब, आपकी जो वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई भी वर्ब, अब यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर रिएक्ट हो रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई वी हैव यूज्ड वर इंस्टेड ऑफ वाज। सो न्यू पॉलिसीज़ वर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये तो हो गए बेसिक रूल्स। इसके अलावा इसमें टेंसेस का भी चक्कर होता है। सो लेट्स से कि आपके पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब्स किसके यूज़ करेंगे? ज़रा मुझे बताएं, रिकॉल करें अपनी प्रीवियस नॉलेज को। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, जल्दी से मुझे बताएं। अगर मेरे पास कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड आई हैव टू मेक इट्स पैसिव वॉइस, सो लेट्स से माय मदर कुक्स फूड, दिस इज़ अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पैसिव वॉइस अगर मैं बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी? माय मदर कुक्स फूड। फुल खामोशी होती है, ऐसे लग रहा होता है जैसे बस मैं अकेली बातें कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। फूड इज़ कुक्ड बाय माय मदर। शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो आपने इसको ज़रा देख लेना है अगर आपको नहीं पता कि आपने टेंसेस का यूज़ किस तरह से करना है एक्टिव वॉइस में एंड पैसिव वॉइस में। रूल नंबर 1 क्या था कि आपने सब्जेक्ट को चेंज कर देना है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को आपने चेंज कर देना है। मैंने तो मॉम कहा ही नहीं, मैंने तो मदर कहा है। मंसूर अहमद, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। जी, तो रूल नंबर 1 वाज दैट सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है।
सेकंड रूल ये है कि आपने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, आपने बाय यूज़ करना है, एंड बाय के बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है इफ़ नेसेसरी। सो इफ़ नेसेसरी का मतलब ये है कि इन योर सेंटेंस इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट और देयर इज़ सब्जेक्ट, तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपल्सरी और इसेंशियल। पीछे वाली स्लाइड्स पे चलते हैं, ज़रा इनको देखते हैं कि इनमें क्या है। ओके, फीचर, फोकस, क्लैरिटी, यूजेज, एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है एक्टिव वॉइस का एंड पैसिव वॉइस का। तो सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के अगर हम फीचर की बात करें, फोकस की बात करें, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है। क्लैरिटी एक्टिव वॉइस में ज़्यादा होती है, पैसिव वॉइस जो है वो कैन बी वर्डी, यानी कि इसमें ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। यूजेज क्या है, एक्टिव वॉइस को हम जर्नलिज्म में, एसेस में एंड डिबेट्स में यूज़ करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस को हम फॉर्मल या साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको एसेस के सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। द मिनिस्टर अप्रूव्ड द बजट वाज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर, ये इसमें आ गई। वाई टू प्रेफर पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस को क्यों प्रेफर करें। सो व्हेन द डूअर इज़ अननोन और अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि डूअर का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट, अब डूअर और सब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ है, एक ही इंसान है। अगर तो डूअर अननोन है, आपको सब्जेक्ट का नहीं पता, तो आप जो है वो इसमें पैसिव वॉइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आपको कोई रेफरेंस भूल गया और आपने फिर भी वो बात अपने किसी ऐसे में या किसी आंसर में ऐड करनी हो, तो हम कहते हैं द लॉ वाज पास्ड लास्ट ईयर। तो इसमें आपको नहीं पता कि किसने ये पास किया, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल यू वांटेड कि ये इन्फॉर्मेशन आप ऐड करें, तो हु पास्ड इट इज़ नॉट द फोकस। तो व्हेन द फोकस इज़ ऑन द एक्शन रादर देन द सब्जेक्ट, जब आपका फोकस जो है वो एक्शन पे हो, यानी कि आपकी जो तवज्जो हो वो काम पे हो, आपको इस चीज़ से फ़र्क ना पड़े कि करने वाला कौन है, तो तब हम जो है वो पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। आ न्यू वैक्सीन हैज़ बीन डिवेल्प्ड, इसमें आपका फोकस जो है वो वैक्सीन पे है, ना कि डिवेलपर पे। आप ये नहीं जानना चाहते कि किसने डिवेल्प की है, आपने बस ये देख लिया कि उसने किया क्या है, यानी कि उसका एक्शन क्या है। वही बात आगे के साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, फॉर्मल राइटिंग में यूज़ करते हैं, डिप्लोमेटिक या फिर न्यूट्रल स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वाले या फिर अखबार वाले जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि मतलब इदारों का नाम नहीं लेते, डायरेक्ट बात नहीं करते, तो वो डिप्लोमेटिक जो है वो न्यूट्रल स्टेटमेंट्स देते हैं। सो अ मिस्टेक वाज मेड इन द रिपोर्ट, अब वो किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहे, किसी स्पेसिफिक पर्सन को या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ को, दे आर जस्ट टेलिंग द एक्शन। तो जब आपने सिर्फ एक्शन बताना हो, सब्जेक्ट जो है वो अनइम्पॉर्टेंट हो, तो देन यू हैव टू यूज़ द पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हो गया, ये स्टेप्स हमने कर लिए। अंडरस्टैंडिंग टेंसेस द फाउंडेशन, टेंसेस जो हैं वो रेफ़र करते हैं टू द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स स्टेट। ठीक है, मतलब आप कोई एक्शन, कोई टाइम जो है वो किस तरह से हो रहे हैं, किस ज़माने में हो रहे हैं, तो टेंसेस का मतलब भी यही होता है कि ज़माना। तो प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब ये हो कि एक्शन हैपनिंग नाउ, लेट्स से वी कैन से दैट द सेशन इज़ हैपनिंग नाउ। सो ये जो एक एक्शन है जो प्रेजेंट है, अभी हो रहा है। तो पास्ट टेंस जो है वो एक्शन हैपन बिफोर, ठीक है, फ्यूचर टेंस एक्शन विल हैपन लेटर। एडवांस टेंस यूजेज इन सीएसएस राइटिंग, सीएसएस राइटिंग में कैसे यूज़ होते हैं। प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, एसेस में और रिपोर्ट्स में यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने किसी एसे में कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने हो, तो फिर आप जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स मिलियंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ शेप नेशनल प्रोग्रेस।
पास्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस को देने के लिए, जैसे कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमीज, द ट्रीटी वाज साइंड इन 1947। और फ्यूचर टेंस को हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्शंस के लिए या फिर प्रपोजल्स के लिए, जैसे हम कहते हैं द सीपेक विल एंड बाय 2030। तो इसमें जो विल शैल है यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो इफ़ इम्प्लीमेंटेड दीज रिफॉर्म्स विल इम्प्रूव GDP ग्रोथ। बाय 2050 क्लाइमेट चेंज विल हैव कॉज सिवियर डैमेज। आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ तक। एंड ये यहाँ पे मेरे पास आपके लिए होमवर्क है, ये मैं सेंड कर दूँगी ग्रुप के अंदर। द पार्लियामेंट पास द बिल, द कमेटी इज़ रिव्यूइंग द केस, द गवर्नमेंट हैड implemented the new policy, the students will complete the project by next week। एंड ये सारे आपने पैसिव इनके एक्टिव वॉइस के आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ी है, वो ये है पैसिव वॉइस के रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दी हैं। बस एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप की है, वो भी इसीलिए की है ताकि आप लोग भी कुछ करें। हमारी एफर्ट्स जो हैं वो वन साइडेड नहीं रहनी चाहिए। तो आपने ये करना है कि आपने इनके जो टेंस चेंज करते हैं, जैसे लेट्स से मेरे पास एक सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसको मैं चेंज करना है उसको मैंने चेंज करना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैं कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगी? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के इज़ एम आर यूज़ करूँगी। इसी तरह से सेम टू सेम आप इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस। तो मतलब आधा मैंने बता भी दिया, लेकिन जब आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।